प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, एक फोन ऐसा आ गया था जिससे मैं निकल नहीं पा रहा था, तो मैंने फिर उनसे बाद में बात करने का कहा। तो चलिए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए, अनम्यूट करने का मैंने ऑप्शन दिया है, अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। तो आप लोग जरूर बात करिए। पहले मैं मूत्राशमरी पे कुछ बात करना चाहता हूँ। मूत्राशमरी जो ये शब्द है, मूत्र अश्मरी, मतलब मूत्र प्लस अश्मरी। तो ऐसा बोला है कि तुल्यताम अश्मनाम यान्ति, तस्माम तस्मात ताम अश्मरी विदु। मतलब अश्मरी का मतलब है, अश्मना मतलब पत्थर। तो एक तरह से छोटे आकार का पत्थर जैसा जो रहता है, इसीलिए इसको अश्मरी बोलते हैं। ये जो अश्मरी है, ये वृक्कों में रहती है, फिर अपने यूरेटर्स में, गवीनियो में रहती है, बस्ती में रहती है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में रहती है। उसी तरह से पित्ताशय में भी रहती है, गॉल ब्लैडर में भी रहती है, शरीर में कहीं पर भी हो सकती है। तो वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक ये मूत्राशमरी जो है, ये व्याधि मिलता है। वैदिक युग के जितने किताबें लिखी गई हैं, वेद, उसमें भी मूत्राशमरी के बारे में बोला गया है। तो ग्रंथों में जो लक्षण है और आधुनिक शास्त्र में जो लक्षण है, वह सब एक जैसे ही मिलते हैं। लेकिन वो लोग वातज पित्तज कफज ऐसा नहीं बदलते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर्स, उनके साइंस में वातज पित्तज कफज शब्द नहीं, लेकिन बाकी सब चीज सेम ही है। आयुर्वेद में जो वर्णन किया है, ये मूत्राशमरी है, ये वृक्कों में होती है, किडनीज में होती है, गविनियो मतलब यूरेटर में होती है, यूरिनरी ब्लैडर में होती है, या आगे भी हो सकती है। और ये कफ को सुखाकर शुष्कता लाकर निर्माण होती है और अवरोध उत्पन्न करती है। तो इसको रीनल कैलकुलाई या यूरिनरी कैलकुलाई बोलते हैं। हेतु हो सकता है आयुर्वेद के हिसाब से कि शोधन की जहां पे जरूरत है वो शोधन नहीं हुआ है, नित्य अपथ्य किया जा रहा है, कफ वर्धक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, दीवा स्वाप किया जा रहा है, शीत स्निग्ध गुरु मधुर सेवन, मधुर रस का सेवन हो रहा है, समशन और अध्यशन किया जा रहा है, बिना भूख के खाना खाया जा रहा है, पथ्य वाला और अपथ्य वाला साथ में खाया जा रहा है, बीज दोष से भी हो सकता है, माता पिता से, या मूत्र वेग का धारण करने से भी हो सकता है। ऐसे 7 मेन कारण बताए हैं मूत्राशमरी के। इसके प्रकार जो है, माधव निदान में अश्मरी के जो टाइप्स बताए हैं, उसमें क्या क्या बताया, तो वातज अश्मरी, पित्तज अश्मरी, कफज अश्मरी, शुक्रज अश्मरी। तो ऐसे बोले, वात पित्त कफ स्त्रीस्त्र चतुर्थी शुक्रजा परा, प्राय श्लेष्माश्रया सर्वाहा, अश्मर्य यमोपमाहा। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये 4 तरह का अश्मरी बताए, वातज पित्तज कफज और शुक्रज। संप्राप्ति बोलते हैं चरक चिकित्सा स्थान 26 में, त्रिमर्मीय सिद्धि, त्रिमर्मीय चिकित्सा स्थान में बोल रहे हैं 36 नंबर का श्लोक में, कि विशेष्य हस्तिगतम स शुक्रम मूत्रम स पित्तम पवनम पवनः कपम वा, यदा तदा अश्मरूपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोहो। मतलब वात प्रकोप से वायु बस्तीगत हो जाता है, शुक्र मूत्र पित्त की वहां कफ दुष्टि होती है, शुष्कता आती है और अश्मरी होता है। उसी तरह से मूत्र वेग का अवरोध करते हैं तो बस्ती प्रदेश में मूत्र की अधिक काल तक संचिति होती है, मूत्र की तरलता कम होती है, घनता बहुत ज्यादा बढ़ती है और यह अश्मरी हो जाता है। पूर्व रूप में देखें तो बस्ती प्रदेश में आद्यमान होता है, बस्ती और उधर प्रदेश में रिनल कॉलिकी पेन होता है, मूत्र में दुर्गंधी आती है, फाउल स्मेलिंग यूरिनेशन होता है पूर्व रूपावस्था में। फिर पेनफुल मिक्सचुरेशन होता है, मूत्र कृच्छता होती है, ज्वर होता है, फीवर आता है, अरुचि होती है, मेनी टाइम नौशिया भी होता है, उल्टी जैसा मन होता है। सामान्य लक्षण में मूत्र प्रकृत जब कर रहे हैं तो नाभि में, बस्ती में, सेवनी में, मेड स्थान में तीव्र वेदना होती है, पेन ड्यू टू जेनिटोफेमोरल नर्व, वहां पे होता है, इसलिए जेनिटोफेमोरल नर्व में पेन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन होता है यूरिन फ्लो का, मूत्रधारा संघ, स्कैटरिंग ऑफ द यूरिन स्ट्रीम, मतलब मूत्र विकीर्णीकरण, विशीर्ण धार, 2-3 धाराओं में मूत्र निकलता है। या हिमेचुरिया होता है, सरुधिर मूत्र प्रवृत्ति होती है। या गोमेद मणि के जैसा वर्ण का आविल, मतलब गंदा यूरिन होता है, सिक्ता में छोटे छोटे टुकड़ों के कण जैसा मूत्र प्रवृत्ति होती है। और अगर कोई इंसान दौड़ रहा है, स्विमिंग कर रहा है, वो चल रहा है, तो वेदना ज्यादा बढ़ जाती है, बार बार मल प्रवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन और यूरिनेशन इंक्रीजेस। इसी तरह से वातज अश्मरी होती है तो बहुत तीव्र वेदना होती है, रोगी दांत और होंठ को खाता है, कंपायमान होता है, शिवरिंग होता है, बार बार मल त्याग होता है, मूत्र प्रवृत्ति बार बार, ड्रिपलिंग मिक्चुरेशन, ड्रॉप ड्रॉप होता है,
कफज अश्मरी होती है तो बस्ती में दालन भेदन व तोदवद वेदना होती है। बस्ती प्रदेश में गुरुता और शैत्यता निर्माण होता है। पित्तज अश्मरी होती है तो पित्त प्रदेश में उष्णता, चूषण, दाहन, क्षार पातन जैसे वेदना होती है, बर्निंग सेंसेशन रहता है। मूत्र प्रवृत्ति सदा अनेकदा सरक्त होती है। शुक्राश्मरी जो होती है वो ग्रथित होती है। संचित शुक्र का मूत्र अवरोध करने से निर्माण होता है। मतलब मूत्र का वेग आया है लेकिन उसको रोक, शुक्र का वेग आया है लेकिन उसको रोक के रखें, तो शुक्राश्मरी हो जाती है। और यह कभी कभी अश्मरी विलीन होकर मूत्र मार्ग से शुक्र बाहर में निकल जाता है। इसी तरह से ये जो अश्मरी होती है, वो जो निकलती है, वातज अश्मरी जो रहती है वो श्याव रंग की होती है, परुष विषाखर कदम के पुष्पवत और कंटक युक्त होती है। इसको हम बोलते हैं ऑक्जिलेट कैलकुलाई। एक होती है पित्तज अश्मरी जो पीले रंग की होती है, काले रंग की होती है, भल्लातक भल्लातक के बीज के अस्थि जैसे होती है, मधुवर्णी होती है। यूरिक एसिड कैलकुलाई ऐसे रहती है, उसमें यूरिक एसिड ज्यादा रहता है किडनी स्टोन में। कफज अश्मरी होती है, वो श्वेत वर्ण की होती है, श्वेत होती है, स्निग्ध होती है, कुकुटांग मधु पुष्पवर्णी होती है, और इसमें फॉस्फेटिक कैलकुलाई ऐसे रहते हैं। अगर ये यूरिक एसिड जैसी है, यूरिक एसिड ज्यादा है तो येलो और रेड होंगी, ब्राउन और इरेगुलर होगी। कैल्शियम ऑक्सलेट रहेगी तो मलबरी स्टोन जैसे रहेगी, शार्प प्रोजेक्शन रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगी, त्रिपुटी रहेगी। या एमॉर्फस फॉस्फेट जैसा रहेगा तो कफज रहेगा, उसमें फाइन कलरलेस और लेसी प्रेसिपिटेट रहेगा। कभी कभी कैल्शियम फॉस्फेट जैसा रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, सिस्टीन रहती है, ट्रायोसिन, इन सब से मिलके आती है, कभी सिल्की भी रहती है। तो इसमें अगर ब्लैक कलर की है तो वातज है, येलो कलर की है तो पित्तज है, रेड है तो रक्तज है, व्हाइट और मिल्की है तो कफज है। पेन अगर है तो बहुत ज्यादा खींचने जैसा पेन हो रहा है, जलन के साथ पेन हो रहा है तो पित्तज है, खुजली के साथ पेन हो रहा है तो कफज है। इसमें वातज है तो मृत्यु कृच्छता होगी, मतलब यूरिन करने में डिफिकल्टी होगी। अगर वो गंदा स्मेल वाली आ रही है और येलोइश आ रही है तो पित्तज होगी। और बहुत ज्यादा तरल पदार्थ जैसे घन आ रही है तो कफज होगी। वातज होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, पेन होगा। पित्तज होगा तो बर्निंग होगा, कफज होगा तो स्लो फ्लो फ्लो होगा। तो इसमें चिकित्सा हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग पुनर्नवा, तंडुलोदक, चावल को भिगो के रख दिया पानी, वो देते हैं। कुशकाश और अश्मि पातनार्थ मेडिसिन देते हैं। तो अगर वायु के वजह से है तो बस्ती चिकित्सा उत्तम रहती है, अनुवासन बस्ती देते हैं। औषधि कल्पों में हम चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, पुनर्नवासव, उशिरासव, वरुणादिक्वात, पुनर्नवादिक्वात देते हैं। अगर ये सब से नहीं हो रही है तो हम सर्जरी करते हैं। इसी तरह से लिथोट्रिप्सी करते हैं, और एंडोस्कोपी की आप ओपन सर्जरीज करते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी करते हैं। इसमें भेदन करना है, स्नेहन स्वेदन पूर्वोक्त करके, अवपीड़क स्नेह देके फिर पातन कराना है। स्नेहन के लिए हम लोग घृत सिद्ध करते हैं, पाषाण भेद, कुल्थी, वरुण, उशिर, अश्मंतक, गोक्षुर, उष्कादि गण के द्रव्य। या अश्मरी भेदन के लिए एरंड, फिर कंटकारी, गोक्षुर, इक्षुमूल का कल्क, दही और शर्करा देते हैं। पित्ताश्मरी है तो कुश, काश, शर, पाषाण भेद, विदारिकंद, पुनर्नवा देते हैं। अगर शिरीष का क्वाथ बना के सिद्धगृत देके, ककड़ी का जो बीज होता है, खीरा ककड़ी का बीज, मधु और शिलाजित देते हैं। कफज अश्मरी है तो वरुणादिगण, वीर तरवादिगण, गुग्गुल मरीच, कुष्ठ, चित्रक, कल्क और घृत देते हैं। क्षार का भी सेवन करते हैं, दूध का सेवन करते हैं, यवागु का सेवन करते हैं भेदन के लिए। पातन चिकित्सा के लिए गोक्षुर, अजमोदा, कदम्ब मूल, बिल्व मूल, सिद्धक्वात, सूरा और उष्णोदक के अनुपान से देते हैं। उष्ण शिग्रु मूल क्वाथ, जो सहजन होता है शिग्रु मूल, उसका क्वाथ देते हैं। तिल देते हैं, अपामार, कदली, पलाश, यव से बनाया हुआ क्षार और गोमूत्र देते हैं। पत्या पत्ते में क्षार युक्त पदार्थ नहीं खाना है। टोमेटो, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, अड़ू का सब्जी बंद करना है। पानी जितना जरूरत है उतना पीना है। मूत्र वेग का धारण नहीं करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो अश्मरी ठीक हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो सर्जरी करना पड़ता है, बार बार ना हो इसलिए शोधन करना पड़ता है, वमन करना पड़ता है, विरेचन, बस्ती करना पड़ता है। चलिए, आप लोग अगर कोई पेशेंट लेके आए तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुनमुन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? हाँ बोलिए मुनमुन जी। जी नमस्ते सर। प्रणाम। प्रणाम। आपको दवाई मिल गया? मेरा विरेचन बटी। नहीं सर, नहीं मिली सर, ब्रिजन बटी।
मिल जाएगा, अभी छुट्टी था ना, मैंने भेजा है ऐसे आपको पटना। हाँ पटना जाने में थोड़ा टाइम लगता है। जी सर। आज उनसे मिले थे सर, अरविंद मिश्रा सर से, कल मिले क्या बोले? थे। क्या बोले? हाँ सर, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे सर, बता रहे थे अच्छे से, हमको भी बहुत अच्छे से बात किया था, 1 घंटा बात किए सर से। और फिर हाँ। सर ले गए, एक गुरु जी आए थे वहाँ हरिद्वार से, उनसे मिलाने के लिए। हाँ। को, कोई तो भोजपुरी में बोल रहा है आपसे। नहीं 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 सर, तो उनके पास ले गए, फिर उनसे बहुत देर बात हुआ, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया। तो सर, तो अच्छा हाँ। लगा, बहुत अच्छा लगा सर के इससे मिलके। सर धर्मंतरी पूजा कल अच्छे से कर रहे हैं, तो हाँ। लगभग 75 गेस्ट को इनवाइट किए हैं वो। अच्छा। हाँ, तो बुलाए हैं, मुझे भी बुलाए हैं, आप 12 बजे आ जाइएगा। फिर अपना हाँ। कुछ प्रसाद वगैरह वितरण करना है, और उसमें सहयोग के लिए हम बोले हाँ। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा क्लिनिक पे। हाँ। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। वो थैंक यू क्या सर। बोले और आपको कैसे लगे? वो बहुत अच्छे इंसान है, मतलब दिल से। हाँ सर, हाँ। बहुत अच्छे सर, वो ले गए, फिर वो अच्छे से घुमाए सर। और वहाँ गुरु जी आए थे, बोले चलो आध्यात्मिक से थोड़ा लगाव है, तो चलो आज गुरु जी से मिलाते हैं। हम बोले चलिए सर, मुझे अच्छा लगेगा। फिर गए, हाँ। अच्छे फिर बुलाए सर। तो हमारे सेशन में आज नहीं आए, वो रोज आते हैं। हाँ हाँ, आज थोड़ा वो बिजी होंगे सर, मतलब व्यवस्था करने में, पूजन अच्छे से कर रहे हैं सर, अच्छा। इसीलिए। जी। असली में क्या है ना कि वो बिहार गवर्नमेंट का जो हुआ था, बीपीएससी, जॉब हुआ था जी सर, हाँ उसमें हाँ। वो टॉपर आए थे। और नीतीश जी कुमार जी ने उनको उनको पहले दिया सर्टिफिकेट नौकरी का। हाँ। हाँ वो सर जो है यहाँ के बिहार के जो राज्यपाल है, उनका भी पंचकर्म किए हैं। और यहाँ के जो हाँ। डीजीपी हैं, उनका भी किए हैं, तो पूरा पोस्टर वगैरह सब लगाए हुए हैं। और हाँ। जागरूक आयुर्वेद के लिए और पंचकर्म के लिए कैसे जागरूकता हो, उसके लिए सर ने कुछ विशेष पंपलेट वगैरह भी बनवाए हैं, पोस्टर वगैरह भी बनाए हैं, कि जो हाँ। आमंत्रित सदस्य उनको बताएंगे, पंचकर्म का महत्व बताएंगे, आयुर्वेद का महत्व बताएंगे, दिनचर्या कैसा होना चाहिए, दिनचर्या कैसा होना चाहिए, उसके लिए अलग अलग सर ने वो बनाया है, बोर्ड बनाया है सर ने। तो आप भी कल कुछ बोलिएगा ना। आप कुछ तैयारी कर लीजिए, कुछ तो बोलिएगा आप। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ सर, कुछ दिनचर्या ऋतुचर्या अच्छे से पढ़ लेता हूँ। वहां पर कुछ आएंगे तो मुझे मौका मिलेगा, तो मैं भी उनको अच्छे से समझा सकूँ, ऐसा हाँ। कर लेता हूँ हाँ। तैयारी से। अभी जी आप सर। लोग बिहार के बहुत होनहार डॉक्टर हैं, तो आपको तो जी बहुत प्रचार प्रसार करना है। जी सर। जी सर। हाँ। थैंक यू सर, बस आप लोग का मार्गदर्शन रहा तो जरूर करेंगे सर, अच्छे से करेंगे सर। बिहार में भी, अपने महाराष्ट्र में तो आयुर्वेद का बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हैं चलन है, बिहार में बहुत कम है सर। तो इसको अच्छा। आगे ले जाना है सर हम लोग को। अच्छा। जी सर। थैंक यू सर। जी, थैंक यू। और आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर गौतम सर, आपको विरेचन बट्टी मिला गिफ्ट? गंगवार सर मिला? हरिहर सर मिला? सर अभी तो नहीं मिला है, लेकिन 1-2 दिन में मिल जाएगी। हाँ। हाँ। और सर एक हरिहर सर। पेशेंट का पूछना सब। हाँ, पूछिए, केस टेकिंग करना है। स्ट्रेकिंग तो थोड़ा वो मानस रोगी है, आ जाती तो आ जाती, नहीं आती तो नहीं आती, ऐसा होता है। अच्छा। तो हरिहर सर, महेंद्र सर, आप लोग छुट्टी चाहते हैं कि कंटिन्यू हम लेक्चर लेते रहें अभी दिवाली के टाइम पे? आप लोग बोलिए कब कब चाहते हैं लेक्चर। सब सबकी इच्छा, अगर छुट्टी लेना है तो छुट्टी ले लो, 2-3 दिन करके, महेंद्र सर, कोई आप बात बताइए सर। आप फ्री हैं? दीपावली दीपावली पे कल सुबह का सेशन कर लो, और उसके बाद में दीपावली तक छुट्टी कर दो सर। ठीक है। आप सब लोग का यही मत है क्या? तनिका मैडम, शशि मैम, आप लोग क्या चाहते हैं? छुट्टी चाहते हैं आप लोग, दिवाली वेकेशन? सर जैसे आपको ठीक लगे, हम तो कंफर्टेबल है सर हर चीज में। नहीं, मैं तो सिंगल हूँ, मुझे तो लेक्चर लेने में भी मजा आता है, नहीं भी लेने में मजा। आप लोग क्या चाहते हैं? आप पढ़ना चाहते हैं कि छुट्टी नहीं दे? सर, छुट्टियां कर दो, क्योंकि वही चीज है, दिवाली में फिर वो नहीं आखिरी आप ही है। तो कल सुबह का सेशन होगा 7 बजे का, और उसके बाद दिवाली तक कोई सेशन नहीं होगा, ये फाइनल। जी सर। ठीक है सर, मंडे से सर कर लेंगे स्टार्ट। मंडे से स्टार्ट कर लेंगे, हाँ। शशि मैम, इस बीच में मैं आपको अपना संहिता वाला पढ़ा दूंगा, उसका जी इक्विपमेंट। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है मैम। और हरिहर सर, कोई केस टेकिंग कराना चाहते हैं आप? सर वो केस टेकिंग में अगर बोल दूं तो चलेगा? हाँ, बोलिए बोलिए। आप वीडियो ऑन करिए। शशि मैम, तब तक आप सर से बात करिए। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर, जी सर। सर हरियर सर ईमेल नमस्ते। पे। हाँ नमस्ते, जी कैसे सर, हो सर? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? बस मौज में, प्रणाम। नहीं सर।
एक फीमेल बताइए पेशेंट सर। है और वो राम भाई को तो सर जानता है, उनके वाइफ है, हम्म उनको शुगर आता है 236 हम्म और थायराइड भी है। थायराइड में THS है 10। अच्छा। थोड़ी मनोरोगी है, मानसिक प्रॉब्लम है, हम्म नींद कम आती है हम्म और नींद की गोली भी खाती है। अच्छा, कितने साल से? वो कितना टाइम की गोली खानी है? 3-4 साल से खा रही है। और और थायराइड की प्रॉब्लम सर कितने साल से है? थायराइड तो मेरे ख्याल से वो भी 2-3 साल से उनकी कोई दवाई नहीं ली है। शुगर की भी कोई दवाई नहीं खाती, बस एक नींद की गोली खाती है और कुछ नहीं खाती और अच्छा, कुछ लिया भी नहीं। ओके सर। तो अभी पाचनगत क्या विकृति है? तो देखो एलोपैथी वाला हिसाब किताब हो गया कि TSH तो इतना भूख है, कम शुगर इतना लगती है। है, हम्म भूख कम लगती है हम्म और थोड़ा गैस एसिडिटी भी रहती है। तो पेट साफ नहीं होता है। नहीं, कब्जे नहीं है उनको, कॉन्स्टिपेशन की तो फरियाद नहीं करते। अच्छा, नहीं क्योंकि देखिए अगर पाचन सही होगा तो कब्ज नहीं होनी चाहिए। अगर लेकिन कब्ज है तो पाचन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि भूख प्यास अगर उतनी अच्छी नहीं, पहली बात है। दूसरी बात है चिंता का कितना रोल है ये देखना पड़ेगा, कितना स्ट्रेस लेते हैं हम। हाँ, चिंता तो करती है। हाँ, तो जब चिंता करेगी तो सर चिंतन अति चिंतन मतलब रस धातु की दृष्टि सबसे पहले होगी। तो रस धातु की दृष्टि होगी तो उससे और भी सारी चीजों की दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि सारी धातुएं उसके बाद में बनती हैं। तो मेनली यहाँ पर नस से कराना है, जैसे पैरों में सरसों के तेल की मालिश करके सोए तो उससे तो उनकी नींद बहुत अच्छी आ जाएगी। नाभि पूर्ण कैस्टर ऑयल से कर लें, और साथ में नस से सर का क्षीरबला ले लें। अगर लगता है कि ज्यादा वैसा है तो शुरुआत में छवतु उपरंससु से ले लें और बाद में सिंपल से ले लें। और उसके अलावा सर दीपन पाचन उन्लोमन शुरू करो, ठीक है। और कुछ थोड़ी सी मेद दवाएं। और आपने कहा हमको साइकोलॉजिकल इशू है, तो साइकोलॉजिकल इशू में क्या है? OCD है, क्या है? उसको बीक लगती है, डर लगता है। डर लगती है। तो डर लगती है इसका मतलब है, तो डर किस चीज से लगता है? जैसे कुछ लोग को अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोग को नए लोगों से डर लगता है, किस तरह का डर है? ऐसे ही सारे दिन ऐसे घबराहट में मान लो कि 2 दिन पहले तो मैंने उसको बोला था तो बोलते थे कि मैं आ जाऊंगी, आज बोली नहीं नहीं आना नहीं है, वैसे ही दवा दे दो। आप ना सर दीपन पाचन लोमन के साथ में ये जो चीजें बताए, जैसे नस्य नाभि पूर्ण और पादप भंग के अलावा साथ में आप रसपाचक दे दो, ठीक है। या चाहो तो दीपन पाचन लोमन कर दो, और दीपन पाचन लोमन के बाद में 1 वीक बाद रस पाचक दे दीजिए। क्योंकि रस पाचक जो है रस धातु का दुष्टि और एक तरह कह सकते हैं हृदय में साधक पित्त की जब कमी होती है तो वहां पर भी घबराहट, बेचैनी या इस तरह का डर विवाद का जरूर बना रहता है। और थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, सोशल रह सकते हैं, और नहाने के वक्त में गंगा जल इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो पानी पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर पी सकते हैं। और तब पर भी उनको लगता है ज्यादा तकलीफ होती है तो जो कोई आसपास मंदिर हो उसकी परिक्रमा किया करे रोज कम से कम 4-5 बार। जी। जी सर, थैंक यू सर। तो अभी तो मैम उसको क्षीरबला का नस्य हाँ, नस्य दिया दिला हुआ है दीजिए। अच्छा। और आरोग्यवर्धनी, हम्म आमपाचन, चंद्र प्रभावती और पुनर्मा हम्म गुगर ये दिया है। और सर वाली एक थायराइड होती है वो अच्छा, हाइट वेट कितना है उनका? है। हाइट वेट कितना है? थायराइड हाइट हाइट वजन कितना है, लंबाई कितनी है? 5.5 फुट बोलते हैं, उससे कम होगी लेकिन ज्यादा। अच्छा, और वजन? 68 किलो। तो वजन भी थोड़ा सा ज्यादा है, बैठे बैठे थोड़ा सा हो रहा होगा। आप ये चीज करिए। वैसे भी आपने ट्रीटमेंट सर सही दिया है। थोड़ा सा दीपन पाचन लोमन का प्रतीक्षा करिए कि कब तक हो जा रहा है। और साथ में आपने ये नस्य वगैरह दे दिया ना, पादभ्यंग वगैरह है, नाभि पूर्ण वगैरह, तो लोकल ट्रीटमेंट का बड़ा मन अच्छा रहता है। आप भ्रामरी है, ओम का उच्चारण है, अनुलोम विलोम है, ये सारी चीजें करवाइए।
थोड़ा सा पार्ट 1 योगा करें या वॉक वगैरह करें और बहुत पॉजिटिव रहें। और अगर उनको कहीं से लगता है कि नहीं एनर्जी लेवल बहुत लो है तो भगवान राम के नाम का 5 मिनट जाप करें। अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उस केस में राधा नाम का जाप करें और बड़े विश्वास के साथ करें। और 5 मिनट करना है, कोई नियम कानून नहीं कि माला लेकर बैठ रहे हैं या हम नहाए धोए हैं तभी कर सकते हैं। बस श्रद्धा विश्वास के साथ करें, बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। जो भी मनो व स्रोतस की जहाँ पर भी दृष्टि रहती है वहां पर राधा नाम का जाप बहुत बढ़िया काम करता है। उनको 236 शुगर आती है तो मान लो कि इनके लिए और कोई दवाई कौन सी है? 236 अगर शुगर आती है सर, अगर मान लो फास्टिंग है तो थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत है। पहले परहेज करा लो, ठीक है। परहेज कराने के बाद में जैसे ही अग्नि ठीक होना शुरू करेगी वैसे ही शुगर लेवल फ्लक्चुएट, मतलब जो इस तरह का प्रॉब्लम है ज्यादा आ रहा है वो सारी चीजें हो जाएगी। लेकिन पहले आप परहेज करा दीजिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट आपको पता है मना रहेगा जितना भी है। ऊपर का जितना भी मीठा होता है मतलब मिठाई के फॉर्मेट वगैरह में मना कर दीजिए। प्रमेय के जितने हेतु है आस्या सुखम स्वप्न सुखम ग्राम्य उदुक दधी अनुप मांस वाला जो हिसाब किताब है तो ये सारी चीजें बंद करा दीजिए। और पहले परहेज करवा करके देख लो कि इतना शुगर लेवल रह रहा है। और शुगर लेवल से भी सर ज्यादा मायने रखता है कि HbA1c कितना है, तो वहां पर योगा बहुत ज्यादा मायने रखेगा। ठीक है, जो भी होते हैं, चाहे आप ये समझ लो मंडूकासन वगैरह करते हैं, अर्धमसेंद्रासन वगैरह करते हैं, मतलब पेट की जो भी है वो सारी चीजें कराइए। उसके बाद में आप बसंत कुसुमाकर दे सकते हो, आप ये गुड़मार वगैरह दे सकते हो, आप करेले का जूस थोड़ा बहुत दे सकते हो। आपके पास नीम भी इटसेल्फ अच्छा ऑप्शन, बिकॉज शी इज अ फीमेल तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। तो जितनी भी तिक्त वाली रसों वाली औषधियां हैं, वो सब भी सारी चीजें इसमें अच्छा काम करेंगी। कटु तिक्त वाली सारी, क्योंकि मेनली तो अगर हम प्रमेह से ले जाते हैं तो कफज ज्यादा होता है, हालांकि मधुमेह तो वातज हो जाता है। तो मेनली वही सर दीपन पाचन अनुलोमन मेन कराना पड़ेगा। बाद में आप बसंत कुसुमाकर वगैरह इस तरह की औषधियां दीजिएगा। पहले हफ्ता 10 दिन दीजिए दीपन पाचन अनुलोमन। और ये जो लोकल वाले ट्रीटमेंट है, ब्राह्मी वटी भी दे सकते हैं अगर एंजाइटी लेवल ज्यादा है तो। अब तो दिया है। हाँ तो अभी उतने जल्दी जल्दी नहीं सर चेंज करिए, 15-15 दिन पर चेंज करिए। 15 दिन के पहले तो मुझे नहीं लगता है। और खाने का बहुत नियम कानून वहां पर ही पहले तो पालना अभी तो पड़ेगा। दीपन पाचन भी शुरू कर। हाँ सर दीपन पाचन अनुलोमन ही कराइए। और वो चीज का नियम बना दीजिए कि भूख लगने पर खाना है। ये नहीं होता जो बीच बीच में क्रेविंग वाला हिसाब किताब नहीं रहे, जो भूख लगता है तो खाएं, प्यास लगे तो पानी पिए। पेट जरूर साफ होना चाहिए क्योंकि डायबिटिक जो होती है वो मेनली उसमें ब्लड एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक होने का मतलब है कि नॉनवेज, अगर वेजिटेरियन है तो नॉनवेज बंद करना पड़ता है, अंडा बंद करना पड़ता है। जितनी भारी चीजें, राजमा, काबुली चने, कढ़ी, दही, छोले, ये सब सारी चीजें बंद करनी पड़ती हैं। मतलब सुपाच्य चीजें खाएं। और स्ट्रेस लेवल से भी आपका शुगर लेवल बहुत फ्लक्चुएट करता है। जी। तो ये चीज है। और ऐसे लोकल में आप कराना चाहते हो तो बोल दीजिए पारिजात की पत्तियां जो होती है हर श्रृंगार की, वो 2 पीस डेली खा सकती हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तो उससे भी काफी शुगर लेवल मेंटेन रहता है। पारिजात की पत्ती कितनी ले? 2-3? बस 2 लें डेली सुबह। तनिका मैम ने बोला कोई पेशेंट है केस टेकिंग करनी है, उसने ज्वाइन कर लिया है। तनिका मैम, ठीक है, तो उनका वीडियो ऑन करिए, मैं ये कराता हूँ। क्या है, राजेश्वर साइनी, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए राजेश्वर जी को, साइनी जी को। हाँ ऋषु, वीडियो ते ऑडियो ऑन करो। पीछे पीछे हाँ, बंद कर लो, थोड़ा सा साइड से आ जाओ। शशि मैम, आप थोड़ा केस टेकिंग करिए इनका डिटेल में। जी सर मैं करती हूँ। हाँ जी सर, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको। मैम कॉन्स्टिपेशन काफी है। मतलब मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी, मतलब है ही है। 2006 में पता लगा था, तब से मतलब स्टार्टिंग से, शुरू से फ्रॉम माय बर्थ हम्म। कॉन्स्टिपेशन, पूरे दिन का वही है परेशानी।
चलिए, अभी आपकी पूरी एज पूरी कितनी हिस्ट्री है? दस लीजिए, पूरी हिस्ट्री दस लीजिए। अभी आपकी एज कितनी है? मेरी 32। अभी 32 है, ठीक है। और आपने कहा 2006 मतलब 18 साल से आपको प्रॉब्लम है। 2006 में पता लगा था, मतलब थायराइड है, मगर हम्म। शुरू से फ्रॉम अ बर्थ अच्छा, जब आप बच्चे थे तब से आपका पेट नहीं साफ होता है ना? कॉन्स्टिपेशन शुरू से ही मेरे को। ठीक है। तो कभी ऐसा किया कि उसमें दूध वगैरह पी कर देखते थे जब बचपन में, मतलब मम्मी दूध दूध पिला देती हूँ तब ज्यादा पेट साफ हो जाता होगा, या कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता रहा है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। ठीक है। कि जब आपका पेट नहीं साफ होता था तो आपको भूख वगैरह कैसी लगती थी? भूख तो लगती है, भूख की तो कुछ नहीं, बस यही है कि पेट नहीं साफ होता, पेट में सारा टाइम ध्यान होता है कि पेट मतलब थोड़ा सा वैसे हैवी सा। हैवी सा है तो क्या वही गैस एसिडिटी वगैरह होना? नहीं, गैस नहीं, गैस नहीं, वो बाद में वही था। अच्छा, जैसे कब्ज रहता है तो जब पेट साफ होता है, मतलब जिस दिन पॉटी होती है, तो क्या वो हार्ड स्टूल रहता है कि पतला आ जाता है? वैसे तो हार्ड स्टूल ही है, मगर फिर भी अब फ्रॉम 3 to 4 मंथ से छोटी एयरडेंट कैस्ट्रोल ले रहा था, तब से लिक्विड ही है। तो ये जो छोटी एरर कैस्ट्रॉल ले रहे थे, आप अपने मन से ले रहे थे कि किसी के कहने से ले रहे थे? नहीं नहीं, इन्होंने तो मैम बताया था, मैंने मेरे को पता नहीं मैंने कब। स्टार्ट किया, मैंने कैस्ट्रॉयल को उसमें अच्छा, छोटी आयरन अरंडी। ब्रूस्टर की ले रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मैंने खुद ही घर पे बनवाया था इनसे कि अरंड ब्रश हम्म। टिप्स की लो। तो खुद बनवा के दी थी, मैंने खुद घर पे बनवाई थी इनसे, तो वो खुद दे रही अच्छा। थी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो एक बात बताइए सर, आप बोल रहे हो बचपन से कॉन्स्टिपेशन है, तो क्या ऐसा था कि क्या बचपन से इस नेचर के हो कि कोई सी ने कोई बात बोल दी तो वो स्टक कर जाती है आपके दिमाग में? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के मेन हिस्ट्री के लिए चीज बहुत, नेचर बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, और डाइट तो आपका होता ही है। तो शुरू में मान लो बहुत जो छोटा बच्चा। कॉन्स्टिपेशन की वो ट्रू डेफिनेशन है, वो सब कुछ ही है, मतलब सारा टाइम ध्यान पेट में। हम्म। ये नहीं कि जब पेट साफ है तब, जैसे मतलब हम्म। थोड़ा सा वैसे हैवी हैवी सा पेट सारा टाइम। अच्छा, तो कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराया था कि पेट ठीक ठाक है, उसमें कहीं कोई पंगा तो नहीं है? नहीं नहीं, वो नहीं करवाया कभी। मैम, एक इनका अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि इतने जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है ना, और एक हमेशा मैम फील इनके रहता ना, है इनके हैवीनेस। पहले सारे सारे ही टेस्ट हुए पड़े हैं। ठीक है, हम्म। मैं इनके सारे टेस्ट हुए पड़े हैं। इनको एक्चुअली पहले ये भी था कि थायराइड की हिस्ट्री, एक मुझे ज्यादा जो लगता है वो लगता है कि इनका सारा ध्यान ही सारा दिन सिर्फ एक ही चीज पे होता है कि मुझे स्टूल नहीं पास हुआ, स्टूल नहीं पास हुआ। तो स्ट्रेस लेवल उस चीज का बहुत ज्यादा हाई है। और हम्म। दूसरा घी की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, शुष्क आहार विहार है। ठीक है। हम्म। और ये चीजें भी अभी थोड़ा काउंट करती हैं। और अभी मतलब पूरा है कि अभी ऋषि पूरी हिस्ट्री दसो ना, कि जब ये एक्चुअली मैम जब छोटे थे तब हम्म। इनको थोड़ा हार्मोनल इश्यूज भी हुए थे। तो इनको इंजेक्शंस भी दिए गए थे, ठीक है, हाइट बढ़ाने के लिए। ठीक है। हम्म। और पिट्यूटरी ग्लैंड में पीछे, नहीं पीछे था ना ऋषि, पीछे है ना ट्यूमर। नहीं, ट्यूमर नहीं है, वो एक सीजन मार्क ही है, ब्रेन। ग्रोथ ये हुई है ना, थोड़ी जी। हम्म। सीजर की है, सीजर्स आई एक में। और हाँ, और हिस्ट्री है, सीजर की हिस्ट्री है मैम, सीजर की हम्म। हिस्ट्री है इनकी। और ये मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, कौन हम्म। केड़ी केड़ी मेडिसिन ले रहे हैं गुरुशु? ऑक्सीटोल लेविकिल। हाँ, ये दोनों मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है। कितने साल से ले और रहे हैं? वो 2018 से। Okay. तो अभी आप क्या काम करते हैं? मैं शॉपकीपर ही हूँ। अच्छा, तो नहीं, जैसे शॉप बिजनेस। में बैठे रहते हैं जब नहीं रहते कस्टमर, तो उस टाइम क्या करते रहते हैं? मोबाइल चलाते रहते हैं, थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं, किसी से बातचीत कर लेते हैं? मैं वॉक ही करता सारा दिन, मतलब यही है, बैठा हूँ तब भी मैं मतलब अपना भजन ही कर रहा हूँ। अच्छा, हम्म। तो ये जो सीजर उजर वाला इशू का 2018 वो से एक आपकी बार ही मसल चल। एक ही बार आया था, मगर फिर भी डॉक्टर ने बोला था कि एक कंटिन्यू ब्रेन को रेस्ट देने के लिए। नहीं तो वही तो मैं जानना चाहती हूँ एक्चुअली ना, इसलिए तो मैंने ये सवाल पूछा कि जब ये आपको आया तो टेंशन कितना लेते रहते हो? उस टाइम पे तो थी काफी। अच्छा, तो जब वो टेंशन रिजॉल्व हो गया तो उसके बाद उन्होंने मेडिसिन नहीं हटाई? नहीं, वो तो लेनी पड़ेगी ना, वो तो मतलब बाकी का जो है, घर में 3 4 डॉक्टर और हैं ना, वही लेके गए थे उन डॉक्टर के पास डीएमसी में। तो उन्होंने पूरी स्टडी करके फिर ही बोल बताया था कि ये मेडिसिन खानी है, इसको मिस नहीं करना।
मेन मेरे को यही है ना, मेरे को नींद का सबसे प्रॉब्लम है कि मेरे को नींद नहीं आएगी। मेरे सुबह से लेकर रात तक यही टेंशन होगी मेरे को आज नींद आएगी कि नहीं आएगी। नहीं तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, नींद क्यों नहीं आती, क्या करते हो रात भर, सोचते रहते हो, क्या करते हैं? क्योंकि नहीं नहीं, नींद की जो नींद तो आ बेसिक जाती है वजह। मगर क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग चलती रहती है सारा दिन दिमाग में, आज नींद आएगी या नहीं। ओवर थिंकिंग है ना मैम, इस चीज के लिए कि वो सोचना ज्यादा है ना वो कि उनके फेस में एक दिख चीज रहा है, होता है इसीलिए कि तो मैं सारे सवाल इस तरह पूछ रही हूँ। आपका हम्म फेस ही बता रहा है, देखो अदरवाइज मत लेना आप। एक इंसान का जो चेहरा होता है ना बहुत कुछ बताता है। तो सबसे पहले तो ये जितना भी सोचना है वो छोड़ दो, ठीक है? आपकी सिर्फ हम्म जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए और आपकी डाइट जो होनी चाहिए वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए। मीन्स हम रात को टाइम से सोएंगे, सुबह टाइम से उठना है, टाइम से मतलब खाना है, मतलब जब भूख लगेगी तो उस टाइम खाएंगे और वो खाएंगे जो हमें पचता है, ठीक है? और कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन लेते रहेंगे। और देखो एलोपैथी के इस माइंडसेट से नहीं कि हम ये चीज ले रहे हैं हमें पूरी जिंदगी भर लेना पड़ेगा, ठीक है? उस वक्त हम जब कभी भी कोई स्ट्रेस होता है, अभी मैं स्ट्रेस बहुत तेज ले लूं, अभी तुरंत मेरा बीपी बढ़ जाएगा, हो सकता है शुगर लेवल फ्लक्चुएट हो जाएगा, इस तरह की सारी चीजें होती रहती है। बट जितना ज्यादा आप सोचोगे, क्योंकि बिकॉज आपके ब्रेन से आपका पूरा डाइजेशन कनेक्टेड होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, तो आपको कभी भी डाइजेशन नहीं ठीक रहेगा। दूसरी बात है, जो लोग की भी स्ट्रेस होता है, चाहे जिस फॉर्मेट का स्ट्रेस हो, नींद अफेक्ट होती ही होती है, ठीक है? उसका हम्म तरीका है कि जब आप बिस्तर पर जाते हैं, हालांकि आप बिजनेसमैन है, आपको खुद ही पता होगा क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी की सब चीजें आज की डेट में पता है। जब बिस्तर पर जाते हो जितनी बातें हैं छोड़ दो या परमात्मा को सौंप दो कि देखो भाई मैंने ये काम कर दिया, आगे आपकी मर्जी, आगे आपको जो भी इसका हम्म रिजल्ट देना है दीजिए। और इस तरीके से करके सोना शुरू करिए। थोड़ा सा जिस भी ग्रंथ में आप जो भी मतलब कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, कुछ भी पढ़ते उढ़ते हो, उस तरह की चीजें पढ़िए। और योग निद्रा वगैरह होती हैं, उस तरह के वीडियोस जो होते हैं अपना बगल में लगा दो, आवाज आ रही है, वो एक तरीके से आपके लिए लोरी का काम करेगा और आप सो जाओगे। और रोज अपने आप को एक प्लेसिबो दो कि मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी, मैं हेल्दी हूँ और मैं डे बाय डे और हेल्दी हो रहा हूँ। दैट इज द रूट ट्रीटमेंट फॉर यू। मेडिसिन तो जो चलेगी सो चलेगी, दीपन पाचन उन्मूलन भी चलेंगी, कुछ मेद दवाएं भी आपको चलेंगी। और हो सकता है थोड़ी लंबी भी चले, क्योंकि एलोपैथी में आप इतना कुछ खा चुके हो और उनके भी अपने साइड इफेक्ट होता है। जब आपने ये सारी चीजें पता है तो आपको जो जो दवा चली ना, जरा उनके साइड इफेक्ट भी पड़ लेना, वो बड़े खतरनाक खतरनाक निकलेंगे। तो बेस्ट तरीका यही है, आप अपनी डाइट का वो करिए। मेन लेकिन मेन एक ये बात है मैम, ये बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं एक्चुअली में। हाँ, वो उनका चेहरा भी बता रहा है ना कि ही इज नॉट रिलैक्स। जैसे जहां पर हो ना, देखो ऋषु जी, राजेश्वर जी, हम्म जहां पर हो ना यू शुड एंजॉय दैट मोमेंट, अपना काम करना है। एंजॉय का मतलब वही होता है कि अगर मैं यहाँ पर काम करते हुए ध्यान मेरा कहीं और बटा रहेगा तो मैं एंजॉय नहीं कर सकती हूँ। एंजॉय का मतलब लोग सोचते हैं कि मनमानी करना है। एंजॉय का मतलब दिस इज नॉट कि आप जिस प्रोसेस के थ्रू गए हो सिर्फ उसी प्रोसेस में रहो। जैसे शॉप में बैठे हो, अपनी शॉप को उस वक्त बड़े अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है? और ये सब नहीं, नींद आएगी कि नहीं आएगी, जब इस तरह के थॉट प्रोसेस में जाएंगे पक्का नींद नहीं आएगी। जैसे आपको रात में मान लो नींद नहीं आ रही, कभी ऐसा लग रहा है, उठकर बैठ जाइए, अपना पढ़ना लिखना शुरू कर दीजिए, कुछ भी इस तरह की चीजें कर लीजिए। अब मान लो कई बार होता है इंसान 11 बजे सोया ही, 1 बजे नींद टूट गई, अब 1 बजे से 5 या 6 बजे तक बिस्तर पर बैठ करके सोचना मेरे को नींद नहीं आ रही ना, तो ये बहुत ही खराब चीज होती है, मतलब और भी ज्यादा आपको स्ट्रेस देगी। पर उससे बेटर है उठकर बैठ के जाओ, कुछ पढ़ो लिखो, मोबाइल मत चलाओ, क्योंकि और जो स्ट्रेस स्क्रीन होगी, जाती और स्ट्रेस की वजह से और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, हाँ, क्योंकि और हमारा नींद नहीं आयुर्वेदिक आएगी, कॉन्सेप्ट है। इंटेस्टाइन वैसे वर्क नहीं करेगी। हम्म, ठीक है? और वो आपके चेहरे में सारी चीजें दिख रही हैं, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। क्योंकि आपकी जो आपका या किसी भी इंसान का जो चेहरा होता है ना, उसके मन का दर्पण होता है। तो थोड़ा कूल और कैजुअल हो जाओ ना। और नहीं कैजुअल हो पा रहे हो तो परमात्मा को सौंपना शुरू कर दो, वो करेगा, क्योंकि हर चीज का अल्टीमेट इलाज तो वही होता है, ठीक है? क्योंकि देखो बचपन से आपको कॉन्स्टिपेशन है ना? अभी तो मैम ये ज्यादा अपना हो रहा है, अभी चीजें ना एक्चुअली बढ़ रही हैं, और घी नहीं खाते हैं, घी बिल्कुल नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते भाई? नहीं, अब तो राजेश्वर स्टार्ट जी, किया हुआ है, अब तो नहीं, अब स्टार्ट सारे किया है बोल ना, रहे वो तो मैंने हाँ, हमने बोल बोल के तो करवाया है। ऐसा है ना कि देखो इंटेस्टाइन हो जाता है ड्राई, जब बहुत चीज ड्राई हो जाती है ना, आपके मशीनरी जिसमें होती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल क्यों डाला जाता है? अच्छी इजली हो ना, हाइड्रोलिक सिस्टम, इतना तो आप लोग को भी प्लस टू वगैरह में भी पढ़ा होगा, जानते होगे। ऐसे इंटेस्टाइन के अंदर भी तो चीजें मूव कर रही हैं, और जहां पर भी कोई मूवमेंट है तो वहां पर पक्का सी बात है उनको स्मूथनिंग के साथ मूवमेंट होना चाहिए। और एटलीस्ट आप 3 मंथ लीजिए घी, और एक सर्टेन अमाउंट से शुरू करके, मान लो हमने 2 ml से शुरू किया, धीरे धीरे करके थोड़ा सा मात्रा बढ़ाया, आपको कुछ ऐसी मेडिसिन भी साथ में दी जाएंगी जिससे उस घी का डाइजेशन अच्छे से हो जाए, ठीक है? और फिर एक वक्त के बाद आप हैं। खुद ही देखोगे आपकी डाइजेस्टिव फायर और अच्छी हो जाएगी। मैम इनको मात्रा बस्ती वगैरह दे दीजिए। मैम बस्ती के लिए बोला था,
आए थे जब हम्म। मेरे घर में ना, तो मैंने बोला था, इज माय ब्रदर इन लॉ एक्चुअली, तो ओके। मैंने बोला था इनको कि मात्रा बस्ती ले लो, तब नहीं ली हम्म। थी, तो आप बोल रहे हो तो अब लेंगे जब आएंगे तो। हाँ नहीं, मात्रा बस्ती दे दो इनको, क्योंकि होता क्या है, जो इतनी पुरानी ड्राइनेस है ना, वो घी के थ्रू तो डाइजेस्टिव फायर को भी बहुत ज्यादा लोड होता है, घी पचाने की क्षमता चाहिए होती है। तो वो जब बस्ती के थ्रू जाएंगे तो इजिली लुब्रिकेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को, अगर मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, 25-30 बस्ती के बाद रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, मैं अभी आएंगे तो मैं इनको सिखा दूंगी, एक बार टीच कर दूंगी, फिर ये घर पे हम्म। ही जाके, एक्चुअली ये पठानकोट में रहते हैं, मैं इधर गुड़गांव में हूँ, तो जब हम्म। आएंगे तो मैं एक बार सिखा दूंगी कि कैसे करनी है, फिर तो वो कर भी लेंगे खुद ही। नहीं तो इनके साथ कोई और हो तो उसको आप सिखा दो हाँ ना। है ना, इनकी वाइफ है, मैं उनको सिखा दूंगी, कोई हाँ दिक्कत नहीं। बस आप इनकी वाइफ को सिखा दो। वो डेली ले लो, शुरुआत में तो आप ऐसा करना 21 डेज तक लगातार मात्रा बस्ती ले लेना। फिर उसके बाद गैप करके भी ले लोगे ना, तो हालांकि 100 मात्रा बस्ती ले लोगे तो आपकी शक्ल ही बदल जाएगी। और आप हम्म। उसमें सिलेक्शन मैम बताते रहेंगे कि अलग अलग ऑयल, अलग अलग घी, अलग अलग टाइम पर सेलेक्ट कर करके दे देंगे। बस ये ख्याल रखना कि मात्रा बस्ती लेते हो कभी ऐसा ना हो कि लग रहा है कि बिल्कुल भूख प्यास नहीं लग रही है, एसिडिटी हो रही है, तो उस दिन तो पक्का मत लेना। ठीक है जी। ओके। मस्त रहा करिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जब सोचोगे ना तो और परेशान रहोगे। हाँ जी। खुश रहा करिए, जो पसंद है कोई काम ऐसा एक चूज कर लीजिए, उसको किया करिए। प्रोफेशन इज डिफरेंट सिनेरियो, बट उसके अलावा भी कुछ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अंदर से फुलफिलमेंट लगेगा। और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। मैम आप तो इनकी डिटेल हिस्ट्री लिए होगे, कितने बजे सोते हैं, उठते जागते हैं, खाने पीने का क्या है, और वेट मैम धारण वगैरह तो सब, नहीं हाँ है, जी हाँ क्योंकि जी, बिजनेस वो सब ऑक्यूपाइड। है। बस मेन दिक्कत है कि इनका जो मेन कॉन्स्टिपेशन वाला पार्ट है ना, वो जो इनका रीजन है ना, वो दूर करना है हमें। वो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली भी ठीक करिए और नस से दीजिए मैम, शीर तेल का 151 सर, का। आप हाँ जी, मैंने उस दिन जब आए थे ना मेरे पास, तभी भी इनको यही था कि मेरे को नींद आएगी कि नहीं आएगी, तो मैंने उस दिन नसें दिया था, और उस दिन आ गई थी ना नींद ऋषु। हाँ जी। और हाँ, उस दिन और नींद आ गई मैम थी। आप वो मेरा विरेचन वटी आपको मिल गया तनिका मैम? नहीं सर, अभी आपने भेजा ही नहीं। मैंने आपको नहीं भेजा, मैंने सबको भेजा है। नहीं सर, अभी अभी आपकी वो नहीं, आपने मेरे को नहीं अभी भेजा। अच्छा, तो अब मैं कल भेज दूंगा आपको, कल कोई निकलेगा कोई तो, नहीं तो बाद कोई में। नहीं। तो आप बस्ती दीजिए, और आप अब लोग ना सब लोग धन्वंतरी स्तुति, देखिए मैंने किसी से गवाया है, मेरे एक क्लासमेट से मैंने धन्वंतरी का, भगवान का वो सुन किया है। तो आप लोग सुनिए और मुझे बताइए कि ये ठीक है कि कुछ और मैं गवाऊं। एक मिनट में स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट रुकिए। सर हम इनको लीव करवा दें। हाँ, ऋषु तुसी लीव कर जाओ। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी धन्वंतरी स्तुति बजेगा, मैं असली में ये सब स्वप्निल सर से करवाऊंगा। हो नहीं रहा अभी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बस रुकिए, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अभी बज रहा था, एक मिनट बस रुकिए, क्या है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, मैं अभी स्वप्निल सर कर देंगे, नहीं तो मैं अपने मेल आईडी में जाता हूँ, वहां से मैंने एक गाना गवाया, मेरे क्लासमेट ने गा के दिया है। तो ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप कृपया बताइए, और सच बताइए, नहीं तो मैं, और इसको डिजाइन कैसे करना है हमारे सेशन के लिए। एक मिनट रुकिए, ये ओपन हो रहा है।
सर आवाज नहीं आती। नहीं आ रहा आवाज? आवाज नहीं आ रहा है आप लोग को? नहीं सर, अच्छे से नहीं आ रही है सर। असली में अबे ये आया ना आएगा सर। आ रहा है अभी? कुछ डिस्टर्ब है इसमें? कुछ भी आवाज नहीं आ रहा आप लोग को? नहीं सर। तो फिर अभी ना आया? मुझे स्वप्निल सर से बनवाना पड़ेगा इसको ठीक से। कुछ भी नहीं आ रहा आप लोग को? नहीं, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है लेकिन वो मंत्र नहीं आ रहा। नहीं। शायद मुझे ना ये स्वप्निल सर से बनवाना पड़ेगा। मेरे एक क्लासमेट ने ये गाया है, लेकिन ये मतलब यहाँ पर मुझे लगाने को नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं स्वप्निल सर से बनवा के फिर ये कर दूंगा। वो सर बना के दे देंगे, डिजाइन बना के। ये टेक्निकल चीजें है ना, मुझे उतना नहीं आ रहा। मैंने उनको मेल कर दिया है, स्वप्निल सर बना के दे देंगे। कल सुबह बजेगा ये। और अब बाकी आप लोग क्या कुछ बोलना चाहते हैं? हम लोग कल सुबह का सेशन करेंगे, उसके बाद हम छुट्टी रखेंगे दिवाली का। अगर आप लोग को कोई लेक्चर लेना है या केस टेकिंग करना है तो आप जरूर बोलेगा, उस दिन हम सेशन ले लेंगे। ठीक है? और मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, और मैं स्वप्निल सर से बनवा देता हूँ। ये कैसे बनाना है, कैसे ऑन करना है, वो मुझे सिखा देंगे, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है वो चीजें करना। सर राम भाई याद करते हैं। राम भाई हैं क्या अभी? हाँ, और आपने जो मैंने अभी बोला ना, वो उनका वाइफ का है। वो कभी हाँ बोलते हैं कभी ना बोलते हैं। उसी दिन बोला था कि मैं आऊंगी, आज नहीं आई। तो राम भाई को बोलिए ना, भगवान का कुछ एक कुछ गा दे आज। हाँ कुछ लगा दो। उनको सर शुगर है, और टीएच है ना, वो ज्यादा है। टीएच है। हम करेंगे टीएसएच का। पहले राम भाई आप द्वारकाधीश भगवान का कुछ गा दीजिए ना सर, या शिव जी जी का। सर। हम जी तो सर। वेट कर रहे थे। वीडियो ऑन करिए। आप लोग सुनिए, राम भाई जी हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं गुजराती में। हाँ, बहुत ही मतलब दिल से गाते हैं। आ हाँ गया सर। हाँ सर, हाँ सर। नमस्कार साहब। हाँ नमस्ते सर, बोलिए सर। नमस्कार। गा नमस्ते दीजिए नमस्ते सर। हाँ सर। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। हे द्वारिका देश जोयो सामळिया ने भाली जोयो गोमती माँ पाप धोयो रूठेला रुक्ष्मणी जोया देवभूमि माँ सदबुद्ध खोया ये जसोदा नो लाडकवायो नंदनी आंखों नो तारो गोवालो नो सेहद प्यारो छोरी ने माखण खानारो वन वगड़े गायो ने चारो राधा ना हृदय रमनारो। जय द्वारकाधीश। हाँ सर, ऐसे लग रहा है आप गाते रहिए गाते रहिए। और गाइए ना कुछ, शिव जी का गा दीजिए। शिव जी का। हाँ। से शक्ति के रसाद जटा पर गंग वहे दिन रात डाक डमरू नाडम डमाट शंख नाद करे सेवाद शिव ने भजो देव दिन रात भोला ने भजो देव दिन रात हर 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 महादेव भोलिया हर 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 महादेव। कार्तिक गणेश शिव ना बाल जुमैया धांगिनी नार दशानन भजे शिव नाना शिव ने भजो देव दिन रात भोला ने भजो देव दिन रात हर 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 महादेव भोलिया हर 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 महादेव। हरिओम हर हर नाम से नाद शशि भाण युगे दिन रात शिव तो कण कण माहयात शिव ने भजो देव दिन रात भोला ने भजो देव दिन रात। जय महादेव भोलानाथ। जय महादेव। और कोई और कुछ गाना चाहेंगे गुजराती और में? गाना हाँ। हे तू शब्द भुवन मारे ती उड़न मजाब देती छोरू ने खमा के ती मारी चामुंड माड़ी लड़ी लड़ी पाज लागू हे दयाली दया मागू मारी चामुंड माड़ी हे तू तरण जने तारा
हेतु तरण जने तारण वाले वंश ने वधारण चंडिका बनी चामुंड रे चामुंड माड़ी लड़ी लड़ी पाज लागू हे दयाली दया मागू मारी चामुंड माड़ी। जय माता जी। सर बहुत अच्छा सर। और शशि मैम, आपको कैसा लगा सर का गाना? शशि मैम गुजराती, शशि मैम शायद वो भाव विभोर हो गई। और कुछ गा सकते हैं सर? सर बहुत और अच्छा गाना है था। पंजाबी अरे मतलब गुजराती भले नहीं आती पर अच्छा लगा। थैंक यू सर। साहब। आप बोलो कौन सी पसंद की है, अभी सुना दे। उनको कौन सा पसंद है? शशि आप मैम आप बोलो। बोलिए, पटनायक सर आप बताइए। कुछ Sir, सर what is small variation between Haryana and Punjab? जी कुछ गाइए। भिवंडी का लैंग्वेज बताइए। नहीं सर, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी कुछ गाना सुन लेते हैं हाँ, है गाना। ना। सर। सॉन्ग, हाँ कुछ और ओके, सुनाइए। गुड गुड गुड। हमारे यहाँ सब मुगल माँ का बहुत हाँ वर्षा बहुत है। मुगल माँ, हाँ मुगल माँ का गीत सुनाता हूँ जी जी। कि मोगल सेड़ता कालो नाग मोगल देव जेवी से, हे मोगल सेड़ता कालो नाग मोगल देव जेवी से, आईने आंगली ना सिंधा जरूड़ा सौगंध ना खवाई, के जे ना खोलिए आवे आई आवे आज मोगल देव जेवी से, हे मोगल माड़ी ओखा धर वाली रे मारी माड़ी रे मारी माँ। Good, sir. Very बहुत nice. अच्छा। हाँ In Telugu also, Gaddar was there. Gaddar in Telangana. जी Did you listen or not? His songs also same like this. सर, That आपको गाना आता है? पटनायक सर आप गा सकते हैं? I can't sing, but I try to. On seeing this Harihar sir, I inspired. जी सर, हाँ, आप फिर से गाइए सर, राम भाऊ जी और कुछ गाइए, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ संद बोलो साहब, हाँ करिए करिए। संद बोलो। जी कहता डमक डमक दादुर डाउ डम कत गहकत मोर मल्हार गिरा, तव पियु पियु शब्द पुकारत चाता कियु कियु को किल कांड गिरा, तव गड़क गड़क न बहुत गड़ा का धन गिरिवर शिखार में, तव रूम जुम बरखत घरार घरार गाना घर गुमे जिरे घरार घरार गन घर गुमे, असोडौ सारम में घमलारम बनी बहारम जलधारम, दादूर डकारम मयूर पुकारम सरिता सारम विस्तारम, नाले ही संभारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरख्यारी, कहे राधे प्यारी में बलिहारी, गोकुल जावो गिरधारी जिरे गोकुल जावो गिरधारी। very बहुत nice. मजा, बहुत अच्छा। और कुछ कहेंगे? अभी 5 मिनट है, मन कर रहा है कि और सुनते हैं। No. It's a good slang and good voice and good run after the Kulja. What is that meaning? Slang. There is no full stop and comma. जी It has run after the Sahitya. So please mention the detailed meaning of your वो song. मीनिंग बताएंगे, पहले अभी गाना सुनिए, उसका एंजॉय करिए, फिर वो मीनिंग बताएंगे। हाँ और सर बताइए। और सुन गाऊं सब? हाँ, जो आपको है। भीनी जलधार रमता रे जो बनना जाजरण जनन नाट वागे वागे, माधव ने मड़वा ने सुडलानो खड़खड़ाट हैया मातर वराठ जागे जागे,
माधव ने मड़वाने सुडलानो खड़खड़ाट, हैया मातर वराट जागे जागे, हैया मातर वराट जागे जागे। श्रवण सारा जेर जारा, कैक तारा कामिनी, हे पेरी पटोला रंग सोला, हमें जी टोला भामिनी। शृंगार सजिए रूप रजिए, भूल तजिए भामने, ए कहे राधा कानने जिरे, कहे राधा कानने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Very nice. It's a very interesting and attracting, heart touching. Very सर heart ये touching. लोग बहुत ही सात्विक लोग हैं। ये लोग Yes, सौराष्ट्र में रहते हैं ना, इनको yes, कोई yes, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं, yes, हेट yes. नहीं। That's good, बहुत ही good, पवित्र लोग हैं ये लोग। good, sir. Good, वहाँ sir. के लॉयंस भी है ना, लायंस, वो भी किसी को हिंसा नहीं करते हैं, वो सब संत है। Sir, Vidarbha region people, they are not good or not? दे आर ऑल्सो गुड सर, विदर्भा। Very nice. You are very good, talented, sir. जी सर कल धन्वंतरी धनतेरस है ना, जाने का भी सोच रहे हैं। मैं वहां पे धनाबाई जाएंगे। रामबाई। हाँ, आप जाइए वहां Sir, पूजा करिए, और आप कब sir. जाएंगे मुझे बताइएगा, मैं लाइव कर दूंगा इसको। Yes, हम yes. 7 Good, बजे good. के बाद Good. जाएंगे। आप It's जाइए good. सर, वहां पूजा करिए, हम लाइव करके इसको टेलीकास्ट करेंगे। Okay, okay. Sure. जी ठीक है Welcome, तो। sir. हाँ Sir, one Telugu song is there. Can you listen? हाँ, यस सर प्लीज। Sir, a bird has no name. जी రామచిలక పాలపిట్ట గోరువంక కాకి నలుపు. This is one philosopher, PhD philosopher sung this one. जी There is no name for bird, but we titled the Ramachilaka. जी Lastly, we are going for asking her to our fortune telling. जी రామచిలక పాలపిట్ట కాకి పిట్ట పిట్టలన్నీ పేరు మేము మీకు పెట్టలేదే, మేము పేరు ఎవరు నీకు పెట్టలేదు, మేమే నీకు పేరు పెట్టాం. ఏ బర్డ్ కుకు, ఏ బర్డ్ ఆఫ్ క్రోక్, ఏ బర్డ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, వీ టైటిల్ దెమ్, బట్ దే డిడెంట్ టైటిల్ సెల్ఫ్, బట్ దే సెల్ఫ్. This was a song, a small song I learned. I appeared here. जी सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। Sir, we are all sensitive. Indians all are sensitive. Hindu mind is very sensitive. जी सर जी We love and like everything. We love and like everyone. This is quite common in Indian culture and on the earth. जी सर Marathwada, very historical. Lala Lajpat Balaganatha Tilak like this. We praise it, sir. What? There is no end for their stories. There, in their blood only, the boiling against the British people. जी You mean it is a Pitta Vikara? No, it is not Pitta. It's a revolution of the seeking the universally normalization and socialization. That is their equality. जी They needed equality. जी सर Vidarbha or Maratha or anywhere, even in Karnataka also, Belgaum, some borders of with you, Maharashtra, there is a dispute now. The politicians can solve it, but they have linger forever. जी See, on the was listening the voice of Harihara sir, I had gone 30 years back again. जी एक बार This was, राम भाऊ जी, एक बार एक और गा दीजिए, फिर एंड करेंगे। कुछ और गा देते हैं। please welcome him, please. Harihar sir, please. जी सर, Okay. एक और गाय ले Ah, गाते हैं। please. के कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, हे वायु यमे बाल कुवारा रे, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, झोड़ रे जमना नाय में पारवाने ज्ञाता पानी, हे कानून
रे कानूडो समझाने मारी प्रीत। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। Language lo, in the language we should never mix the foreign tunes. हाँ, लेकिन मजा आ गया। हम लोग डेली स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये Very बीच में हुआ तो बहुत मजा आ गया। सर तेलुगु में और इंग्लिश में बोलते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। अच्छा। No. हम क्या बताए, आप गाने के समय में some influence, बाहर influence का होता है, foreign influence, हम should be reject it. We reject it. Ours own only is the perfect language and science. Our mother tongue, Matru Bhumika, Matru language is the perfect one. No other one. Even in Sangeeta Karikrama also, Sarigama Padanisa, that also related to Sanskrit. Every language on the earth and world related to language, and every science is related to Ayurveda. जी Of course, I am not boasting it. It says it. The history says it. जी सर। History. सर अभी हम सेशन टाइम हो गया, सबको सोना है। Okay, sir. थैंक यू सर, Okay. हरिहर सर, थैंक यू शशि मैम, थैंक यू सूर्य नारायण सर, सभी को थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी को। Okay, sir. Okay. Thank you.